हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 84 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 83 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। बच्चों, उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 84 में हम पैटर्न की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे कि संख्याओं के अंदर या चिन्हों के अंदर किस प्रकार के पैटर्न को लागू किया गया है ताकि हमें नई वाली संख्या प्राप्त हो जाए, उसके बारे में हम सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या है नियम कि एक बार तीर ऊपर है बच्चों और एक बार तीर क्या है, नीचे है। ये दो चित्र आपके सामने समझ लीजिए दिए हुए हैं। तो पहला चित्र ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा वापस क्या हो गया, ऊपर हो गया, यानी ये वापस 1 नंबर हो गया। फिर ये वापस 2 नंबर हो गया नीचे, फिर अगला वापस 1 नंबर, ये हो गया ऊपर, फिर वापस अगला ये हो गया 2 नंबर नीचे, फिर वापस अगला ऊपर, फिर वापस अगला नीचे और फिर वापस अगला ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये दो आकृति है, 1 और 2, इसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 1 2 वापिस 1 2, फिर वापिस 1 2, फिर 1 2 1, यानी एक बार आकृति ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इसी तरह ये पैटर्न आगे चल रहा है। तो वही नियम लिखा हुआ है कि एक बार तीर ऊपर है और एक बार तीर नीचे है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में आपके सामने 3 आकृतियां दी गई है। एक बच्चों पहली आकृति क्या है, त्रिभुज, ठीक है। दूसरी आकृति क्या है, वर्ग, और तीसरी आकृति क्या है, वृत्त। ये तीनों आकृति क्या हो रही है बच्चों, रिपीट हो रही है। देखो त्रिभुज 1 नंबर पे है, वर्ग 2 नंबर पे और वृत्त 3 नंबर पे। तो आगे वापिस 1 नंबर पे कौन आएगा, ठीक है, यानी आपका त्रिभुज आएगा 1 नंबर पे, मतलब चौथे नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे वर्ग, तीसरे नंबर पे वापिस आपका वृत्त, चौथे नंबर पे, ठीक है, 3 पूरे हो गए। वापिस वापिस 1 नंबर पे त्रिभुज, 2 नंबर पे आपका वर्ग और तीसरे नंबर पे आपका वृत्त। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ठीक है, तीनों की क्या हो रही है, तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वापिस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तीनों की क्या हो रही है, तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बार त्रिभुज बनाना है, एक बार वर्ग और एक बार वृत्त। तो पहले देखो 1 2 3, वापिस 1 2 3, वापिस 1 2 3। तो ये आपकी श्रृंखला यानी पैटर्न पूरा हो गया। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है, उसमें तीर देखो पहले बच्चों ऊपर है, फिर इस तरह है, फिर तीसरे भाग में नीचे है और चौथे भाग में आपके बाई तरफ है। ये 4 आकृति है। ठीक है, पहली स्थिति बच्चों तीर देखो ऊपर है, दूसरी भाग में तीर यानी कि आपका दूसरे भाग में दाई तरफ है, तीसरे भाग में नीचे की तरफ है और चौथे भाग में किसकी तरफ है, आपके बाई तरफ है। यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले चित्र में घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12, दूसरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3, तीसरी घड़ी में 6 और चौथी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9। ऐसे समय बज रहा है। तो वापिस 1 नंबर में वापिस कितना आएगा, 12 बजेंगे, ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर वापिस 2 नंबर में कितने बजेंगे, 3 बजेंगे। फिर वापिस 3 नंबर में कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। वापिस 4 नंबर में कितने बजेंगे, 9 बजेंगे। ठीक है, ये चारों वापिस पूरे हो गए। अब वापिस 1 नंबर में कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। तो इस तरह ये क्या हो रही है, ये इस तरह पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रहा है, संख्या जो चिन्ह है उनका पैटर्न आगे बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको इन खाली जगह में चित्र बना देना है, जैसे मैंने बताए हैं। देखो 1 2 3 4, वापिस 1 2 3 4 और वापिस 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताएं और आगे बढ़ाएं। देखो बच्चों, नियम क्या दिया हुआ है कि संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40। बच्चों 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो बच्चों 60। ठीक है, संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों 30 के अंदर 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ा तो 50 और 50 में 10 जोड़ा तो 60। आगे बच्चों दूसरा, 3 8 13। बच्चों देखो
कितना जुड़ रहा है, 3 और 8 के बीच में कितना गैप है, 5 का, यानी 3 के अंदर जब हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। बच्चों 8 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। तो नियम क्या है बच्चों कि संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया आपका नियम। अब देखो बच्चों 13 के अंदर कितना जोड़ना है, 5। तो बच्चों 13 में 5 जोड़ोगे तो 18। बच्चों 18 में 5 जोड़ोगे तो 23, और 23 में 5 जोड़ोगे तो बच्चों 28। ठीक है बच्चों, 13 में 5 जोड़ा तो 18, 18 में 5 जोड़ा तो 23, और 23 में 5 जोड़ा तो बच्चों 28। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3, 9, 3, 9 और 27। बच्चों देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27। मतलब क्या हुआ बच्चों, संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या को 3 से गुणा करने पर, संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या क्या होती है बच्चों, अगली संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों देखो 27 को आपको किससे गुणा करना है, 3 से। तो बच्चों 27 का गुणा जब बच्चों आप 3 से करोगे तो देखो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा बच्चों, 81। ठीक है, फिर बच्चों क्या करना है, 81 का गुणा 3 से करना है। तो बच्चों 81 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 243, कितना आएगा 243। फिर बच्चों 243 का गुणा किससे करना है, 3 से। तो बच्चों 243 का गुणा करोगे आप 3 से, तो देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाएगा बच्चों 729। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, देखो 30, 25, 20, क्या हो रहा है बच्चों, हर बार 5 कम हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो हम कहेंगे बच्चों संख्या में से 5 घटाने पर, संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कितना घटा रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो बच्चों देखो 20 में से 5 कम होगा तो कितना होगा बच्चों, 15। 15 में से 5 कम होगा तो 10, 10 में से 5 कम होगा तो 5। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, देखो 64, 32, 16, 8। बच्चों 64 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा 32। 32 में 2 का भाग देंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे बच्चों 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, और 2 में 2 का भाग देंगे बच्चों 1। ठीक है, तो यहाँ पर नियम क्या है कि संख्या में 2 का भाग देने पर, संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। संख्या में 2 का भाग देने पर, ठीक है, संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या क्या होती है बच्चों, प्राप्त होती है। ठीक है, तो बच्चों देखो 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, और 2 में बच्चों 2 का भाग दिया तो 1। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 84 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।